डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। तो जाकिर नाइक को जो है वो इंडिया अलाउ नहीं कर रहा इंडिया के अंदर आने पर। पाकिस्तान के अंदर आने पर इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है और उस पर जाकिर नाइक जो है वो उनके कसीदा जो है वो शरीफ पढ़ रहे हैं। तो खासी नाराजगी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जाहिर की। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनसे इंडिया के हिंदू भी बहुत बेहतर हैं। ये कमेंट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी 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 चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। और उनका जो ये तमाशा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, उसके जो एंटिक्स है वो तो खैर रोज ही हम सुन रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया बुरा नहीं है, यानी वो बता रहे हैं कि इंडिया कितना बेहतर है, इंडिया कितना अच्छा है, मोदी बुरा है, इंडिया में मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन ज्यादा प्यार करते हैं और इंडियन पाकिस्तानी लोगों से बहुत बेहतर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इनविटेशन दिया था। दोस्तों, जाकिर नाइक 1 महीने के लिए पाकिस्तान गए थे। अब डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर नाइक गए पाकिस्तान में और उनका बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया। उनसे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी अच्छी तरह से मिले और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी उनसे मिले। दोस्तों, जाकिर नाइक का इतना अच्छा वेलकम और इतनी अच्छी तरह से उनका स्वागत इसलिए किया गया ताकि वो भारत को चिढ़ा सकें, क्योंकि जाकिर नाइक भारत में बैन है, भारत से ये भागे हैं, भगोड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में जाकिर नाइक को इनविटेशन इसीलिए दिया गया था ताकि वो भारत को चिढ़ा सकें। लेकिन दोस्तों, अब बाजी उल्टी पड़ गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की कर दी है बुराई और हिंदुस्तान की तारीफ कर दी। इससे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल मच गई है। कुछ दिन पहले ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, जश्न का माहौल बना हुआ था इनके पाकिस्तानियों के, लेकिन ये अब अपनी औकात पर आ गए हैं, क्योंकि जाकिर नाइक ने जैसे ही हिंदुस्तान की तारीफ़ करी तो उसकी एक-एक बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, ये अब अपनी औकात पे आ गया है। जो इनकी औकात है वो इन्होंने दिखानी शुरू कर दी है पाकिस्तान वालों ने। भारत में जाकिर नाइक बैन है और उसे इतने प्रोटोकॉल से बुलाने का इनका मकसद ही ये था कि भारत वाले चिढ़ें और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में चीखें। लेकिन दोस्तों, अब बाजी उल्टी पड़ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया खुद अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में चीख रहा है। अब पाकिस्तानी को बरनौल की ज़रूरत है, जो इंडिया वाले ज़रूर देंगे इनको। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। यहाँ मसला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनैलिटी बड़े अजीब तरीके से यहाँ पे एक्सपोज होती है और ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं हूँ। मैं पे उनका बहुत ज़्यादा जोर है कि मैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। मुझे गैर मुस्लिम जो है मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हिंदू मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान में मेरी बहुत इज्जत है। मुझे तो 100% क्या 500% डिस्काउंट लोग दे देते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो कर दिया जाता है। लोग मुझे देखते हैं तो बिछ जाते हैं और मुझे वो इज्जत और वो वक़ार जो है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा। लेकिन अब इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज़्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं। वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं। वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों से वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है। उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है
जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मज़ाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मज़ाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं, और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर वर्ल्ड व्यू और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन शेयर करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इसी पूरी सूरत हाल को, जो उनकी PIA से शिकायत थी या हुकूमत पाकिस्तान से शिकायत थी, उसको मुख्तलिफ अल्फाज और जुमलों के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते थे। वो ये भी कह सकते थे कि चूँकि मैं स्टेट गेस्ट था, मेरे पास सामान ज़्यादा था, चूँकि मुझे मेरे साथ एक टीम थी जिसको कवरेज करनी होती है, मेरे पास किताबें भी थीं, मेरा वज़न ज़्यादा था, होना ही चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को PIA को एक एडवाइजरी देनी चाहिए थी और मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए था, जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में इदारों का, PIA का, गवर्नमेंट का, बावजूद इसके कि मैं स्टेट गेस्ट था, वो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट नहीं था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर, अगर वो इस तरह मैं एक्सपेक्ट करता था, अगर वो इस तरह की ज़ुबान में बात करते, कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करते, तो वो बहुत बेहतर लगते। लेकिन उन्होंने महज अपना तमस्खर जो है वो उड़ाया है, और सोशल मीडिया पे जो उसके हवाले से कमेंट्स हो रहे हैं वो आप देख सकते ये बात मुझे बड़ी नागवाज गुजरी। यकीन कीजिए कि मेरे दिल में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़ा एहतराम है, बड़ा अदब है, प्यार का रिश्ता है, मैं बड़ी अकीदत रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को रिलीजियस स्कॉलर कहा जाता है। वो कोई मुफ्ती नहीं है, वो कोई आलिम नहीं है, कोई फतवा नहीं इशू कर सकते हैं। हाँ, स्कॉलर है वो इस वजह से है कि उन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं, स्टैट्स में, लॉजिकल डोमेन में, मंतक के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, मतलब आप इस तरीके की बात एक पंडाल में खड़े होके, मजमे में खड़े होके कहते हैं ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। आप मेरे मुल्क के बारे में और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक के कद में बहुत इजाफा हो जाए अगर वो खड़ा होके उस CEO को, स्टेशन मैनेजर को, उसके पूरे स्टाफ को सल्यूट करे दोनों हाथों से कि तुमने ये नहीं देखा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, बल्कि तुमने अपने लॉ को देखा है, तुमने अपने सिस्टम को देखा है। इवन देन वो आपको रिलैक्सेशन 50% की दे रहा है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसी एग्जाम्पल सेट करते तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाता। अब आपने CEO का नाम लिया, स्टेशन मैनेजर का, और एक मजमे में खड़े होके नाम लिया। ये कोई बड़े आदमी का जो है वो कंडक्ट मुझे नजर नहीं आया। आप खामोश रहना ज्यादा अच्छा होता। आप क्यों अपनी जो है वो प्रेस्टीज को, अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों से खाक में मिला? मैं कोई ऐसी ज्यादा तल्ख बात नहीं करना चाहता, बट दैट्स हाउ इट इज। ये लॉज कहते हैं, ये रूल्स हैं, और उसके मुताबिक ये मामला है। अब इसमें कहाँ आ गया कि इंडिया के जो मुसलमान या हिंदू भी पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत बेहतर हैं? आप इस तरह का कंपैरिजन मत कीजिए। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। हम आपको पलकों पे बिठाते हैं जनाब। हम फर्श-ए-राह, जबीन न्याज जो है ना वो बिछाए हुए हैं जनाब, दिलो निगाह फर्श-ए-राह किए हुए हैं, लेकिन आप ऐसे तो ना कीजिए हुजूर। मेरा ख्याल है ये हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए था इससे पहले कि जब उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को मदऊ कर ही लिया था, तो ये तमाम तर चीज़ें वहाँ देखने की होती हैं कि जब वो लैंड करेंगे तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाएगा। बहरहाल उनके जो सेशंस हैं उनमें जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं, आप और हम सब देख रहे हैं। जो अदाकारा हैं यशमा गिल साहिबा, उन्होंने भी जिस अंदाज से उनसे सवाल पूछा, और उसके बाद एक लड़की के जिसका नाम है पलवशा, लकी मरवत से उन्होंने अपना ताल्लुक़ बताया। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा और ये कहा कि साहब ये बताएं कि जो मैं एक ऐसे मुआशरे से बिलोंग रखती हूँ कि जो दीनी मुआशरा है, लेकिन बावजूद इसके कि वो दीनी है, वहाँ जो ख़वातीन हैं बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो ख़ुद को सेफ़ महसूस नहीं करती। तो जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि ख़वातीन ही क्यों, मर्द भी, मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।